बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में ढेरों दुआओं के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दे, आपकी तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। जो कर्ज में परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला गैब से उनकी कर्ज उतारने का कोई वसीला बना दे, आमीन। और जो लोग जो जाती घरों की ख्वाहिश रखते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अपने जाती घरों का मालिक बना दे, और जिसकी जो जो ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसे पूरा करे, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे तमाम हाजात को पूरा करवाने वाला एक ऐसा गारंटेड अमल शेयर कर रही हूँ। ये इतना खास अमल है, इतना जबरदस्त अमल है, पीरो मुर्शद का अता किया हुआ अमल है। इसको आप अगर करते हैं ना तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत लाजमी पूरी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूरी तवज्जो के साथ। जब कोई जिक्र अल्लाह किया जाता है और तो अल्लाह ताला से सही जोड़ के, अल्लाह ताला की तरफ सही तवज्जो करके, पूरी की पूरी, यानी कि आपका दिल, दिमाग, रूह, सब कुछ दुनिया से बिल्कुल बेखबर होकर जब अल्लाह से जुड़ कर कोई अमल करता है तो फिर उसके बाद जाकर आपको कबूलियत जो है वो मिलती है, और फौरन आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाता है, और आपके दिल को महसूस हो जाता है कि आपकी हाजत जो है वो अब जरूर पूरी होगी, आपकी दुआ कबूल हो गई है, आपका वजीफा जो है वो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया है। वो आपके दिल की कैफियत ही आपको बता देगी। तो आप सही तरीके से वजीफा किया करें, सही तरीके से जिक्र अल्लाह किया करें, और साथ में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है वजीफों में तासीर पैदा करने के लिए। तो व्यूअर्स, और वैसे भी फर्ज है, फर्ज नमाज तो छोड़नी नहीं चाहिए। तो चाहे आप वजीफा करें या ना करें, आपने नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो वजीफे की तरफ चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वजीफा बताने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, दिल माने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को मिस ना किया जाए, और लेकिन लाइक जरूर किया करें। तो वजीफा नोट कर लीजिए किस तरह से करना है। आपने जो है सब इसको किस तरह से पढ़ना है। अब देखिए कि जोहर की नमाज आप अदा करते हैं, ठीक है। जब आपने जोहर की नमाज पढ़ लेनी है तो उसके बाद आपने एक मरतबा पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आप 3 मरतबा पढ़ें या 11 मरतबा पढ़ें, आपकी मर्जी है। कम से कम 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाएगी। अगर ज्यादा तासीर चाहते हैं, ज्यादा जल्दी चाहते हैं कामयाबी मिले, तो 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें, वरना एक बार पीरो मुर्शिद ने बताया एक बार का 1 मरतबा बताया गया है। बहरहाल आपकी मर्जी है, आप चाहे 3 बार पढ़ लें इसको सूरह मुज़म्मिल को, चाहे 1 मरतबा पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आप चाहें। और उसके बाद आपने उसी तरह से अपने मकसद की पहले आपने नियत जरूर कर लेनी है। अपनी जिस भी हाजत के लिए आप ये अमल करना चाहते हैं आपने उसकी नियत जरूर करनी है, और बाद में फिर उसके मकसद के लिए दुआ करें, और दुआ मांगने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। जितनी बार शुरू में पढ़ा उतनी बार एंड पे पढ़ लें, और इस तरह जोहर की नमाज के बाद आपका ये अमल पूरा हुआ। अब इसी तरह से आगे आपने मगरिब की नमाज, जब उसका टाइम होगा, असर की नमाज का मगरिब पढ़ी, जब ईशा की टाइम आएगा, ईशा की नमाज के बाद जब आपको जो है आपका सोने का टाइम हो उससे पहले, यानी आप बेशक इसको ईशा के बाद लेट भी कर सकते हैं इस अमल को, जब आपने जो है सोने का टाइम होगा उससे पहले आपने 2 रकात सलातुल हाजात की नियत से अदा करने हैं, और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 3 मरतबा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने ये पढ़ना है, या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियो, ठीक है, या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियो। इसको आपने 101 यानी 101 मरतबा पढ़ना है, और उसी मकसद की दुआ करनी है जिस मकसद की आपने जोहर की नमाज के बाद की थी और सूरह मुज़म्मिल पढ़ी थी। अब इसी तरह से उसी मकसद की हाजत की नियत करते हुए, दुआ करते हुए आपने 101 मरतबा ये दुआ पढ़ लेनी है, और फिर उसके बाद अपने मकसद की दुआ सही तरीके से करके फिर 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, और आपका ये 1 दिन का अमल जो है वो पूरा होगा। और इस अमल को इसी तरह से आपने 21 डेज तक जारी रखना है। अगर इससे कम वक्त में आपकी हाजत पूरी हो भी जाती है तो आप इस अमल को सदका खैरात करके छोड़ सकते हैं, फिर किसी नई हाजत के लिए आप ये अमल दोबारा करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन 21 दिन का इसलिए कहा गया कि कई दफा ऐसा भी होता है कि बेख्याली में इंसान पढ़ रहा होता है, उसका सही तरीके से जोड़ नहीं रहा होता अपने रब की तरफ। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता उसमें वजीफे में तासीर, आपकी जुबान में तासीर भी पैदा होती जाएगी, और आपका ध्यान जो है अपने आप जो है इस
अल्लाह की तरफ जुड़ना शुरू हो जाएगा, उस तरफ आपका माइल हो जाएगा, आपका दिमाग और दिल जो भी है। तो आपका जो है 21 दिन तक आपकी हाजत, जब आप सही तरीके से जुड़ के अपने रब से करेंगे तो आपकी हाजत जरूर पूरी होगी। इसलिए वजीफे का टाइम दिया गया है ज्यादा। बाकी हाजत आपकी पहले भी पूरी हो सकती है, एक दिन में भी हो सकती है। जितनी अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, जितनी तवज्जो से पढ़ेंगे, उतनी जल्दी आपको आपकी हाजत जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।